नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। और जो भी भाई यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, ऑल जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए ये क्लास आपके लिए बेहतर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास बिना कोई समय व्यर्थ किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने पास है। आयुर्वेदिक शिक्षा और संस्कृत साहित्य में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन अपने पास है वैद्य नीलकंठन मूस, वैद्य भावना पराशर, प्रो बनवारीलाल गौड और डॉक्टर मनोज नेसारी। यहाँ अपना सही आंसर जो है अपना वो है प्रो बनवारीलाल गौड। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रो बनवारीलाल गौड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन अपने पास है हैदराबाद, वडोदरा, बेंगलुरु, वेमागल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास वेमागल। भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL एक कर्नाटक के कोलार जिला जिसके अंदर वेमागल जगह, वहाँ पर ये जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये कर्नाटक के अंदर पर, कर्नाटक में कहाँ? कोलार जिला। कोलार जिले, ठीक है, इसके अंदर कहाँ पर? वेमागल। ये किसकी कंपनी? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, TASL, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि सुविधा एयरबेस H125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी जिसका पहला निर्माण 2027 तक पूरा होने की संभावना है। कौन सी हेलीकॉप्टर करेगी? H125। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना, पहला निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? वेमागल। ठीक है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं पर्यावरण विज्ञान में तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार टांसा 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन अपने पास है डॉक्टर आर्थर जेम्स, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर टी रामासामी, डॉक्टर मायल स्वामी अन्नादुराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास डॉक्टर आर्थर जेम्स, तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, तमिलनाडु में पर्यावरण विज्ञान में क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान जो करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार। तमिलनाडु राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर और आर्थर जेम्स, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं टांसा पुरस्कार। ठीक है, और तमिलनाडु वैज्ञानिक पुरस्कार। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉक्टर जिजित पारेख जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हो गया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे? तो ऑप्शन अपने पास है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और नमक सत्याग्रह। ठीक है, तो इसका अपना सही आंसर है, क्या आंसर है? भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ये सहयोग किया था।
डॉक्टर जे पारिक किससे जुड़े हुए? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और ये महात्मा गांधी को बहुत फॉलो करते थे और इनकी खुश नसीबी होगी कि इनका जो निधन है वो भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ही हुआ है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूपीएससी 2025 में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिया। 1926 में इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी? ऑप्शन अपने पास माउंटबेटन आयोग, ली आयोग, मुखर्जी आयोग, मल्होत्रा आयोग। तो अपना इसका सही आंसर है अपना ली आयोग। यूपीएससी जो था ली आयोग से रिलेटेड था। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी, बिल्कुल राइट। ठीक है, 1924 में ली आयोग बना था, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन की अनुमति देता है। ठीक है, भारत अधिनियम जो था 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 से गठन की अनुमति देता है, जिसका आयोग जो था 1924 में बना था। आयोग का जो गठन हुआ था वो 1924 में हुआ था और 1926 से यूपीएससी की जो स्थापना है वो 1926 में हो गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में संवैधानिक सुधारों के तहत एक स्थायी निकाय के गठन का विचार सामने आया था। ली आयोग 1924 में बना। इस आयोग की सिफारिशों के बाद ही 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1926 को, जिसका पहला अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। हेड होता ना पहला, फर्स्ट हेड कौन थे? सर रोस बारकर। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935, इस अधिनियम ने लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में बदल दिया था इसको। कब? 1935 के अंदर संघीय लोक सेवा आयोग को लोक सेवा आयोग को संघीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ये वर्तमान संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी बना। अब प्रॉपर तरीके से इसका नाम की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से ये एक तरीके से आयोग संविधान के अकॉर्डिंग बन चुका था, जिसको अपन आज यूपीएससी बोलता है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन WGES 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है दुबई, अबू धाबी, रियाद और दोहा। इसका सही आंसर दुबई। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई के अंदर हो गया, जिसके जो सम्मेलन 1 से 2 अक्टूबर के बीच में होता। कहाँ हुआ? दुबई के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर ये सम्मेलन हुआ है दुबई के अंदर। ठीक है, शिखर सम्मेलन दुबई बिजली और जल प्राधिकरण और विश्व हरित अर्थव्यवस्था संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। थीम की बात करें तो प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित 25 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 केजी वर्ग में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू, सेखोम मीराबाई या पी गुरु राजा। तो इसका सही आंसर जो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित 25 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 48 केजी कैटेगरी के अंदर रजत पदक जीता। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन अपने पास है मलेशिया, जर्मनी, भारत और फ्रांस।
तो सही आंसर है भारत। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA पुरस्कार 25 में भारत को सम्मानित किया गया। मलेशिया में आयोजित विश्व सामाजिक सुरक्षा मंच में ये पुरस्कार ग्रहण किया गया। कहाँ हुआ है? मलेशिया के अंदर। ठीक है। और ये भारत ये अवार्ड पाने वाला 5वां देश बन चुका है। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों और विस्तार के लिए सम्मान मिला है। ठीक है। बात करते क्वेश्चन नंबर 9 की। सन 25 में केंद्र सरकार ने 11,440 करोड़ 25 से 31 के वित्तीय आवंटन के साथ 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य किस फसल में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। तो गेहूं, चावल, मक्का, दाल है। वैसे भी अपना देश जो है दालों के लिए बहुत फेमस है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दाल। ये दाल के अंदर आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 11,440 करोड़ वित्तीय आवंटन के साथ 6 वर्षीय आत्मनिर्भरता मिशन मंजूरी दी, जो दालों के लिए किया गया। लास्ट क्वेश्चन अपना 4 अक्टूबर 2025 को मनाए गए 100वें विश्व पशु दिवस का विषय क्या है। ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपके सामने सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। ठीक है। 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पशु दिवस है, तो ये याद रखना। उसके अलावा थीम याद करनी है, सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास अपडेटेड मिले, इसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।